कार्य की जहाँ बात है 1 साल होने वाला है, हमारे कस्बे परिवार ने अपना आशीर्वाद और इतना सम्मान प्यार दिया है, उसका मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। और रही जो पूर्व चेयरमैन हैं, वो भी परिवार के सदस्य हैं और उसमें विकास की बात करना चाहूँगी तो मैं अपने विकास की बात करना चाहूँ लाइट्स लगाई हैं, अभी जैसा कि गर्मी आने वाली है, तो हमने हर जगह-जगह पर हमने वाटर कूलर्स की व्यवस्था की है ताकि हमारी मैं अपने विकास कार्य की बात करूँगी, मैं तुलना किसी से नहीं करूँगी। मेरा अपना विकास कार्य करने का तरीका अलग है, उनका कार्य करने का तरीका अलग है। तो मैं अपने सामान्य सीट पर मेरी माताओं, बहनों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जहाँ महिला नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं किरण चौधरी जी से, जो कि नगर पंचायत झबरेड़ा की चेयरमैन हैं। जानते हैं कुछ सवाल चेयरमैन मैडम से। नमस्कार किरण चौधरी। नमस्कार, आप दृष्टि चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और हमारे रमज़ान पर्व चल रहा है और आने वाले होली त्योहार पर्व की शुभकामनाएँ आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। किरण चौधरी जी, सबसे पहला हमारा सवाल है कि आपके 1 साल हो चुका है और नगर पंचायत झबरेड़ा में क्या-क्या विकास कार्य हुए? अगर जो विकास कार्यों की बात करें तो जो पूर्व चेयरमैन हैं वो भी आप ही के परिवार से हैं। तो उनके कार्यकाल में क्या विकास नहीं हुए थे जो आपके कार्यकाल में हुए? देखिए, विकास कार्य की जहाँ बात है 1 साल होने वाला है, हमारे कस्बे परिवार ने अपना आशीर्वाद और इतना सम्मान प्यार दिया है, उसका मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। और रही जो पूर्व चेयरमैन हैं, वो भी परिवार के सदस्य हैं और उसमें विकास की बात करना चाहूँगी तो मैं अपने विकास की बात करना चाहूँगी। उन्होंने भी कार्य किए हैं, पर जो विकास कार्य मैंने किया है, मैं उसके बारे में ज़्यादातर बात करना चाहूँगी। और जैसा कि अभी हमने सोलर लाइट्स लगाई हैं, वो क्या कहते हैं, हमने काफ़ी सारे विकास निर्माण कार्य किए हैं जिसमें 54 लाख की सोलर लाइट्स लगाई हैं। अभी जैसा कि गर्मी आने वाली है, तो हमने हर जगह-जगह पर हमने वाटर कूलर्स की व्यवस्था की है ताकि हमारी उस परिवार को, जनता को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि बाज़ार में लगाया है हमने अग्रवाल धर्मशाला के यहाँ पर काफ़ी सारे निर्माण कार्य किए हैं। अभी तो 1 ही साल हुआ है, काफ़ी सारे अभी धरातल पर आने में हमें भी समय चाहिएगा। नहीं तो होता है ना, क्योंकि कोई भी चेयरमैन बनता है तो विकास कार्य होते ही हैं, चाहे 19 हो या 20 हो। तो आपके विकास कार्य जो पूर्व वाले थे, उनसे 19 हैं या 20 हैं? देखिए, मैंने वही बात आपकी कही है कि मैं अपने विकास कार्य की बात करूँगी, मैं तुलना किसी से नहीं करूँगी। मेरा अपना विकास कार्य करने का तरीका अलग है, उनका कार्य करने का तरीका अलग है। तो मैं अपने विकास कार्य के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी। चलिए, समान सीट में आप महिला हैं और आपको जिताया भी है, और अधिकतर अगर जो आजकल राजनीति में भूमिका देखी जाए तो महिलाओं की ज़्यादा होती है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या उठाए जाएँगे? जी, जैसे कि सामान्य सीट पर मेरी माताओं, बहनों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, कुछ धरातल पर भी लेकर आए हैं और अभी आने वाला 4 साल हैं, तो उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए सोची हैं। जैसा कि अभी हमारी बच्चियाँ हैं, जिनको आजकल मतलब के भविष्य के निर्माण के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए हमने कन्या इंटर कॉलेज में, प्राथमिक विद्यालय में हमने स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था करी है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि शायद यहाँ उत्तराखंड में कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की। हाँ, और क क्योंकि अगर तो बात करें, हम कस्बे की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारी महिलाएँ जो हैं वो पीड़ित हैं, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। अगर तो वो शहर में रोज़गार के लिए आती हैं, तो वो दूर पड़ता है। ऐसे में रोज़गार के क्या आयाम रहेंगे महिलाओं के? जी, बिल्कुल आपने सही ये सवाल पूछा है। ये हमने इस बारे में भी कि हम अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएँ, वो अपने कस्बे से बाहर ना जा सकें क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि कस्बे से मतलब अपने घर से बाहर जाना।
तो हम भी यही ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारी महिलाएँ या हमारी बहनें बाहर ना जाकर घर में ही कार्य कर सकें। जैसा कि सिलाई कार्य हो गया है, कढ़ाई-बुनाई का कार्य हो गया, इस पर भी हम अभी वर्क कर रहे हैं। किरण जी, अगर जो बात करें विकास कार्यों की तो विधायक की भी अहम भूमिका होती है और आपके अगर जो कस्बा मंगलौर की बात करें तो विधायक भी कांग्रेस के हैं और आप चेयरमैन हैं, आप भी कांग्रेस के। ऐसे में कस्बे के चहुमुखी विकास के लिए क्या विधायक जी के द्वारा करवाया जा रहा है? अगर जो क्योंकि ये सवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पूर्व विधायक जो देशराज करण वाले हैं वो कह रहे हैं कि झबरेड़ा के अंदर जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो मेरे प्रस्ताव पे हो रहे हैं। जी हमारे जो विधायक वीरेंद्र जाती जी हैं, उनका निरंतर पूरा सहयोग दिया जा रहा है हमें क्योंकि एक कही जाने की जैसे कि आपने बोला दोनों एक ही पार्टी से हैं, तो उनका निरंतर सहयोग दिया जा रहा है और हमारे पूर्व विधायक कर्णवाल जी हैं, वो भी परिवार के सदस्य हैं, तो उनका भी निरंतर उन्होंने भी विकास किया है और हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उन द्वारा भी बहुत सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन देशराज करणवाल जी तो ये बोलते हैं कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो मेरे प्रस्ताव पे हो रहे हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो यही है कि प्रस्ताव किसी के द्वारा मतलब किया जाता है, जैसे कि विधायक जी द्वारा पहले प्रस्ताव किया, पर गिनती उन्हीं की होती है कि जो धरातल पर कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है, कार्य दोनों ने किया है। अभी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा धरातल पे किया गया है, तो इस उससे यानी कि आपका कहने का मतलब है कि प्रस्ताव पूर्व में दिया होगा, लेकिन वर्तमान वाले जो हैं उनके कार्यकाल में हो रहा है तो उन्हीं का ही होना चाहिए कि वो वही करवा रहे हैं। देखिए, ये तो मतलब राजनीति की बातें हैं, ये चलती रहती हैं, तो इसमें तो मेरा है, मेरे बड़े हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। किरण चौधरी जी, जहाँ विकास कार्य आते हैं चाहे वो नगर निगम हो या फिर नगर पालिकाएं हो या नगर पंचायतें हो, एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो आती है अतिक्रमण की। अतिक्रमण के लिए क्या कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं? अगर जो अतिक्रमण की बात करें, तो दूसरा एक समस्या और भी देखी गई है झबरेड़ा क्षेत्र में कि जो पर्यावरण की क्योंकि कोल्हू जल रहे हैं, कहीं न कहीं पॉल्यूशन कर रहे हैं, रबड़ जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं। ऐसे में नगर पंचायत झबरेड़ा की तरफ से क्या कदम उठाए? देखिए, पहले मैं अतिक्रमण की बात करती हूँ। हमारे ईओ साहब द्वारा जहाँ पर भी अतिक्रमण है नोटिस दिया जाता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। उसमें अगर नहीं भी कोई ऐसा पाया जाता है, तो उसमें जुर्माना वग़ैरह कर दिया जाता है, तो उसको सबसे पहले हम नोटिस देते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं कोल्हू की, जैसे कि अभी पॉल्यूशन की आप बात कर रहे थे, तो ये पॉल्यूशन जो हमारे उसके द्वारा हमें बार-बार उनको नोटिस दिया जाता है, लिखित में रिटन नोटिस उनको देते हैं, तो उनके द्वारा भी एक्शन लिया जाता है। किरण चौधरी जी, चलते-चलते एक लास्ट सवाल झबरेड़ा नगर पंचायत की जनता का। वो बोलते हैं कि चेयरमैन जो है नगर पंचायत में कम मिलती हैं स्कूल में ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है, समय-समय पर मैंने अपना एक निश्चित दिन महिलाओं बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है बृहस्पतिवार, जिसमें कि उनको ऐसा होता है कि आप यहाँ मिले, वहाँ मिले, एक मैंने स्थान है जो मैं यहाँ से वहाँ नहीं है, टाउन में नगर पंचायत में उनका निर्धारण किया है कि आप घर पर, आवास पर यहाँ जाएँ, तो ताकि हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना हो क्योंकि महिलाएँ हैं, तो वो इधर से उधर नहीं जा सकती, तो एक दिन वहाँ निर्धारण है। बाकी आपको देखा होगा आप सभी भी हैं, शादी-ब्याह में सभी पर मिलता है, ऐसा नहीं है वो भी एक संस्थान है तो उसमें बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, तो वो भी साथ-साथ देखा जाएगा। तो ज़िम्मेदारी जहाँ है, चाहे हमारे नगर पंचायत की ज़िम्मेदारी हो या हमारा अपनी व दूसरी ज़िम्मेदारी हो या परिवार की ज़िम्मेदारी हो, तो समय-समय पर हर चीज़ का पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो हर जगह समय देना बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ किरण चौधरी जिन्होंने बताया है कि नगर पंचायत झबरेड़ा में पिछले 1 साल के जो विकास कार्य हैं उनके बारे में बताया और साथ ही जो सवाल था हमारा लास्ट का कि नगर पंचायत में कम मिलती हैं क्योंकि लोगों की शिकायत। तो किरण चौधरी जी ने साफ कह दिया है कि समय-समय पे सभी जगह हम मिलते हैं और महिलाओं के लिए विशेष स्थान बनाया हुआ है। नगर पंचायत में मिल सकते हैं, और घर पे मिल सकते हैं या फिर म मैं आपकी चेयरमैन हूँ, कहीं पे भी मेरे से मिल सकते हैं। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।